छपरा जंक्शन पर बड़ा खुलासा, रेलवे स्टेशन बना तस्करों का अड्डा, काम के नाम पर बिक रहा बचपन, ऑपरेशन आहट की बड़ी कामयाबी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। आज इस वीडियो में मैं आपको छपरा जंक्शन से जुड़ी खबर बताऊंगी, जहां भीड़, ट्रेनों की आवाज और रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच एक खामोश साजिश पल रही थी। बाहर से सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन हकीकत में कुछ मासूम जिंदगियों को अंधेरे की ओर ढकेलने की तैयारी चल रही थी। आपको बता दें कि नौकरी और बेहतर भविष्य का सपना दिखाकर नाबालिग बच्चों को राज्य से बाहर ले जाया जा रहा था, और बच्चों को नहीं पता था कि जिस सफर पर उन्हें भेजा जा रहा है उसका अंत स्कूल या फिर सुरक्षित घर नहीं, बल्कि बाल मजदूरी का कठोर संसार हो सकता है। लेकिन इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों को मिली पुख्ता सूचना और शुरू हुआ एक सुनियोजित ऑपरेशन। जैसे ही कार्रवाई आगे बढ़ी, पूरा नेटवर्क धीरे धीरे सामने आने लगा। 8 नाबालिग बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और 3 ऐसे लोग पकड़े गए जो इस अमानवीय धंधे को अंजाम दे रहे थे। तो आज इस वीडियो में हम यही सवाल उठाते हैं कि आखिर कब तक मासूमों की मजबूरी को सौदेबाजी का जरिया बनाया जाता रहेगा। लेकिन साथ ही ये कार्रवाई एक उम्मीद भी जगाती है कि अगर सिस्टम सतर्क हो तो अपराध कितना भी शातिर क्यों ना हो, बच नहीं सकता। तो चलिए पूरी खबर को जरा विस्तार से जानते हैं। छपरा जंक्शन पर हाल ही में सामने आई एक कार्रवाई ने एक बार फिर ये बता दिया कि मानव तस्करी और बाल मजदूरी का नेटवर्क अब भी समाज की जड़ों में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, और रोज धड़ल्ले से अपने काम को वो अंजाम भी दे रहे हैं। गरीब और कमजोर परिवारों के नाबालिग बच्चों को बेहतर भविष्य, काम और कमाई का सपना दिखाकर उनसे उनका सपना बचपन छीनने की कोशिश चल रही है और लगातार जारी भी है। ऐसे ही एक गंभीर मामले में सुरक्षा एजेंसियों और सामाजिक संगठनों की सतर्कता से 8 नाबालिग बच्चों को समय रहते बचा लिया गया, और इस गोरख धंधे में शामिल 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई ऑपरेशन आहट के तहत की गई है, जो खास रूप से मानव तस्करी और खासकर बच्चों की तस्करी को रोकने के उद्देश्य से चलाया जा रहा अभियान है। ये घटना उस समय सामने आई जब छपरा रेलवे जंक्शन पर एक लंबी दूरी की ट्रेन रुकी। पहले से मिली खुफिया सूचना के आधार पर रेलवे सुरक्षा बल, अपराध शाखा और एक स्वयंसेवी संगठन की पूरी टीम स्टेशन पर तैनात थी। सूचना ये थी कि कुछ संदिग्ध लोग नाबालिग बच्चों को लेकर यात्रा कर रहे हैं और उन्हें मजदूरी के लिए दूसरे शहर में ले जाया जा रहा है। 8 मासूम जिंदगियां बचाई गईं। ट्रेन से बच्चों की तस्करी नाकाम। फिर क्या, जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, टीम ने निगरानी शुरू की और कुछ ही देर में 3 बड़े आदमियों के साथ 8 बच्चे दिखाई दिए, जिनका हाव भाव और स्थिति सामान्य यात्रियों से बिल्कुल अलग लग रहा था। बच्चों के चेहरे पर घबराहट, थकान और अनजाना डर साफ झलक रहा था। जब अधिकारियों ने उनसे बातचीत की तो कई सवालों के जवाब साफ नहीं मिल पाए। ना तो बच्चों के पास कोई वैध दस्तावेज थे और ना ही उनके साथ कोई ऐसा अभिभावक मौजूद था जो कानूनी रूप से उनकी जिम्मेदारी ले सके। तो वही पूछताछ में धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। बच्चों की उम्र लगभग 13 से 17 साल के बीच में बताई जा रही है। सभी बच्चे बिहार के अलग अलग जिलों से आते हैं और उन्हें काम दिलाने के नाम पर घर से बाहर ले जाया जा रहा था। आरोपियों ने दावा किया कि वो बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन जब उनके पास काम की जानकारी, जगह और शर्तों के बारे में विस्तार से पूछा गया तो उनके जवाबों में विरोधाभास नजर आया। इससे अधिकारियों को शक हुआ और जो कि लगातार गहराता चला गया। दूसरे राज्य भेजने की थी तैयारी। साथ ही बच्चों से अलग अलग बातचीत करने पर यह भी पता चला कि उन्हें ये नहीं बताया गया था कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है, किस काम के लिए ले जाया जा रहा है और कितने उनको पैसे मिलेंगे। कुछ बच्चों ने तो ये भी बताया कि उनके माता पिता को केवल इतना ही कहा गया है कि बाहर काम करने से उनको अच्छी कमाई होगी और साथ ही साथ वो अपना घर भी चला पाएंगे। ये बात साफ थी कि बच्चों और उनके परिवारों को अधूरी और भ्रामक जानकारी देकर फंसाया गया है।
जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम ने तुरंत बच्चों को सुरक्षित और अपने संरक्षण में ले लिया और तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत बच्चों की पहचान, उनकी उम्र और पारिवारिक जमीन की पुष्टि की गई। ये भी सुनिश्चित किया गया साथ ही साथ कि किसी भी बच्चे के साथ कोई गलत व्यवहार ना हो और उन्हें मानसिक रूप से भी एक सुरक्षित माहौल दिया जाए। मानव तस्कर गिरोह का भांडाफोड़, 3 तस्कर सलाखों के पीछे। साथ ही जांच में यह भी सामने आया कि ये तीनों आरोपी लंबे समय से मानव तस्करी और बाल मजदूरी से जुड़े नेटवर्क का हिस्सा थे। वो गरीब इलाकों में जाकर परिवारों को रोजगार का लालच देते थे और बच्चों को ट्रेन के जरिए दूसरे राज्य में ले जाते थे। वहां उन्हें ढाबों, फैक्ट्रियों या फिर बाकी असंगठित क्षेत्रों में काम पर लगाया जाता था, जहां ना तो काम के घंटे तय होते थे और ना ही बच्चों को उनके अधिकार मिला करते थे। इस मामले में यह भी साफ हो गया कि तस्करी का ये नेटवर्क सुनियोजित तरीके से काम कर रहा है। एक व्यक्ति बच्चों को तलाशता है, दूसरा उन्हें यात्रा के दौरान संभालता है और तीसरा उन्हें गंतव्य पर सौंप देता है। रेलवे जैसे सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि भीड़ में पहचान को छिपाया जा सके और बच्चों पर किसी का ध्यान भी ना जाए। अगर रास्ते में कोई सवाल पूछ भी ले तो उन्हें रिश्तेदार या फिर परिचित बताकर मामले को संभाल लिया जाए। बचाए गए बच्चों को तत्काल चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के हवाले किया गया। यहाँ उनकी काउंसलिंग की गई, भोजन और आराम की व्यवस्था भी दी गई और उनके परिवारों से कनेक्ट करके प्रक्रिया को एक बार फिर से शुरू किया गया। अधिकारियों का कहना है कि बच्चों को उनके घर सुरक्षित वापस भेजना उनकी प्राथमिकता है, लेकिन उससे पहले यह भी पता किया जा रहा है कि वो दोबारा किसी ऐसे जाल में ना फंस जाए। इसलिए परिवारों को भी जागरूकता दी जा रही है। गरीबी का फायदा उठा रहे थे दलाल। तीनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। इनमें नाबालिग की तस्करी, बाल श्रम और निषेध कानून और किशोर न्याय अधिनियम की धारा शामिल की गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और ये पता लगाने की कोशिश चल रही है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां इस मामले में हो सकती है। ये घटना केवल एक जिले या एक राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरे देश में फैली एक गंभीर सामाजिक चुनौती को दर्शाती है। आर्थिक मजबूरी, बेरोजगारी और जागरूकता की कमी का फायदा उठाकर तस्कर बच्चों का भविष्य अंधकार में ढकेल रहे हैं। कई बार परिवारों को ये तक नहीं पता चलता कि उनका बच्चा किस हालात में है और कहां जा रहा है। ऑपरेशन आहट जैसे अभियान इसलिए खास है क्योंकि ये ना सिर्फ बच्चों को बचाते हैं बल्कि समाज में एक मैसेज देने का भी काम करते हैं कि मानव तस्करी को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बाकी सार्वजनिक स्थान ऐसे इलाके हैं जहां तस्करी की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे में वहां लगातार निगरानी और संयुक्त कार्रवाई बेहद जरूरी है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों की भूमिका भी इस पूरे मामले में खास रहती है। कई बार इन्हीं की सूचना और सतर्कता से ऐसे अपराधों का पर्दाफाश होता है। अधिकारियों का कहना है कि अगर आम लोग भी थोड़ी सजगता दिखाएंगे तो किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी समय पर दे तो कई बच्चों को ऐसे शोषण से बचाया जा सकता है। बचाए गए बच्चों की आंखों में डर के साथ साथ एक उम्मीद भी नजर आई। वो शायद पहली बार ये महसूस कर रहे थे कि कोई उनकी सुरक्षा और भलाई के बारे में सोच रहा है। हालांकि उनके सामने अब भी एक लंबा रास्ता, शिक्षा, मानसिकता, पुनर्वास और समाज में फिर से खुद को स्थापित करने का रास्ता। इसके लिए सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी बनती है। ये मामला एक चेतावनी भी है कि मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस या फिर प्रशासन की नहीं हो सकती। जब तक समाज में हर स्तर पर जागरूकता नहीं आएगी और गरीब परिवार को वैकल्पिक और सुरक्षित रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक तस्कर ऐसे ही कमजोर लोगों को अपना निशाना बनाते रहेंगे। छपरा जंक्शन पर हुई ये कार्रवाई इसलिए भी खास है क्योंकि इसने समय रहते 8 जिंदगियों को अंधेरे में जाने से रोका। साथ ही साथ ये सरकार की वो नीति भी बताती है जो इन दिनों पूरे बिहार में सतर्कता से काम कर रही है। हर तरह के क्राइम को खत्म करने की कोशिश चल रही है। साथ ही साथ ये उन सभी के लिए एक एग्जाम्पल भी है कि सतर्कता, बातचीत और संवेदनशीलता के साथ काम किया जाए तो सबसे बड़े आपराधिक
नेटवर्क को भी चुनौती दी जा सकती है। बच्चों का बचपन बचाना केवल कानून का काम नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है और ये कार्रवाई उसी दिशा में एक हिस्सा मानी जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।